डी एनफील्ड पोल्टरजेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में एनफील्ड, लंदन में एक शांत उपनगरीय घर, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और रोंगटे खड़े कर देने वाले पोल्टरजेस्ट मामलों में से एक का केंद्र बन गया। इसे एनफील्ड पोल्टरजेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। एक भूतिया जो असाधारण जांचकर्ताओं को चकित कर देगी और हॉडसन परिवार को भयभीत कर देगी, जो घर में रहता था। हॉडसन परिवार में पैगी हॉडसन और उनके 4 बच्चे शामिल थे, मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली। यह सब अजीब, अस्पष्ट खटखट की आवाज़ों और फर्नीचर के अपने आप हिलने के साथ काफ़ी मासूमियत से शुरू हुआ। परिवार ने शुरू में इन घटनाओं को मजाक या कल्पना कहकर खारिज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे गतिविधि बढ़ती गई, इसे नज़रअंदाज करना असंभव हो गया। वस्तुएं कमरे में उड़ गईं, भारी फर्नीचर बेवजह फिसल गया और बच्चों ने अपने बिस्तर से उठने का दावा किया। जेनेट, 11 वर्षीय बेटी, प्रेतवाधित लोगों का केंद्र बिंदु बन गई, जो अक्सर कंठस्थ स्वर में बोलती थीं और अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती थीं। हॉडसन भयभीत हो गए और सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च (SPR) के पास पहुंचे, जो एक सम्मानित संगठन है जो असाधारण घटनाओं की जांच करता है। मॉरिस ग्रोस, एक अनुभवी अन्वेषक, और गाय लियोन प्लेफेयर, एक लेखक, घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने और समझने के लिए अपने घर में परिवार के साथ शामिल हुए। उनकी जांच से कुछ सचमुच परेशान करने वाली घटनाएं सामने आईं। उन्होंने जेनेट की गहरी, मर्दाना आवाज में बात करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर की, जिसके बारे में उसका दावा था कि वह बिल नामक एक आत्मा थी। फर्नीचर तब हिलता था जब कोई उसे छू नहीं रहा था, और इकाई ने जेनेट के शरीर पर काटने के निशान और चोट के निशान भी छोड़ दिए। फोटोग्राफी और ध्वनि विश्लेषण के विशेषज्ञ सबूतों को खारिज नहीं कर सके। शायद सबसे प्रसिद्ध साक्ष्य बच्चों के शयन कक्ष में ली गई एक तस्वीर थी। इसमें जेनेट को अपने बिस्तर के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया, जबकि संशयवादियों ने तर्क दिया कि यह एक चतुराई से तैयार की गई तस्वीर थी। ग्रोस और प्लेफेयर ने इसकी प्रामाणिकता बनाए रखी। जैसे ही एनफील्ड पोल्टरजेस्ट की बात फैली, दुनिया भर से असाधारण विशेषज्ञ जांच के लिए हॉडसन के घर पहुंचे। प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ता एड और लॉरेन वॉरेन ने भी दौरा किया, जबकि कुछ जांचकर्ता भूत प्रेत की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त थे, दूसरों को संदेह था। संशयवादियों ने सुझाव दिया कि लड़कियां शरारतें कर रही थीं, ध्यान आकर्षित करने या अपने कठिन घरेलू जीवन से भागने का प्रयास कर रही थीं। कुछ लोगों का मानना था कि घटना को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है, जैसे कि घर के भीतर अजीब ध्वनि की। विवाद के बावजूद एनफील्ड पोल्टरजेस्ट इतिहास में सबसे व्यापक रूप से प्रलेखित असाधारण मामलों में से एक बना हुआ है। जेनेट हॉडसन ने विशेष रूप से व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक जांच का सामना किया। अंततः जिस रहस्यमय तरीके से यह शुरू हुआ, 1969 में यह भूत कम हुआ और हॉडसन परिवार सामान्य जीवन की ओर लौट आया। एनफील्ड की घटनाएं बहस का विषय बनी हुई हैं। विश्वासियों और संशयवादियों ने जमकर अपनी स्थिति का बचाव किया है। आज तक एनफील्ड पोल्टरजेस्ट अलौकिक के स्थायी रहस्य के प्रमाण के रूप में खड़ा है। चाहे कोई इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करे या इसके लिए अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराए, यह मामला उन लोगों के लिए कौतूहल और भय पैदा करता है जो इसके खौफनाक इतिहास की गहराई में जाने का साहस करते हैं।